मैं आपको कैसे समझाऊं कि एक कप कॉफी पिला दीजिए, समझ जाऊंगा। What? यस मिस जूली, एक कप कॉफी। बाय द वे, आपकी सजेशन निहायत ही खूबसूरत और अक्लमंद सजेशन है, तो एक कप कॉफी पिला के आप अपनी कामयाबी की एक छोटी सी ट्रीट दे दीजिए। शुगर 1। आप जैसी अच्छी टेस्ट वाली हमारी बिजनेस में 100 में से एक मिलती है। ये कॉफी वॉफी तो एक बहाना है। पेशे से मैं एक डिजाइनर हूं, हमेशा अलग चाहता हूं, अलग देखता हूं। जब लोग मोर के पीछे भागते हैं, उसके नाचने पर झूमते हैं, तब मेरी नजर एक क्वाइट लेक पर बहुत ही एरिस्टोक्रेट पोजीशन में एक लहराते हुए व्हाइट हंस पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता है एक ऊंचे खानदान का रईस बड़े आराम से वाइन पी रहा हो। इंटरेस्टिंग। फिर मोर का नाचना तो किसी हिंदी पिक्चर के बंजारे डांस जैसा लगता है। और आपका हंस? हंस का लहराना तो किसी ओपेरा की तरह। आप बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और लगते हैं। सच? बिल्कुल। स्कॉर्पियंस ऐसे ही होते हैं। आप बिलीव करते हैं हॉरोस्कोप साइंस में? मेरे लिए सब ग्राफिक डिजाइन्स हैं। कभी उन्हें यूज करता हूँ, कभी पढ़ लेता हूँ। लेकिन आप जरूर लिब्रन हैं। आपने कैसे पहचाना? जिस तरह से आप सब तोल मोल के बोल रही है ना, उससे। लेकिन मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए। अभी तो जेब में पैसे हैं ना? गुड टाइमिंग। ये सब डिंकी की देन है। डिंकी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो चेंज ओवर आप देख रहे हैं, इसका सारा क्रेडिट डिंकी को जाता है। आपकी बातें भी काफी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव एंड एनकरेजिंग। आप इतना काम क्यों रही हैं? यहाँ का एसी कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव है। एसी इफेक्टिव नहीं है, आपकी स्लीवलेस कुछ ज्यादा ही लेस है। वो मैं एनीवे, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। मिस जूली, वैसे अब आप क्या करेंगी? अब ना ही खाने की भूख और ना ही पेट में जगह, so I'll probably go and sleep। क्यों? ऐसे ही, अगर आप जैकेट पहन के ही सोने वाली है तो। ओह, I'm so sorry। Let me help you। जूली तुम्हारी वजह से मेरी बस और ट्रेन की आदत डेफिनेटली छूटने वाली है। भाई तुम बोलो तो गाड़ी रोक के ट्रेन में चले। ट्रेन और तुम, आज तक कभी महालक्ष्मी या लोअर परेल का नाम भी सुना है तुमने? तुमसे कहीं ज्यादा विरार तक गया हूँ ट्रेन में। ये जो मेरी गाड़ी और मेरी कामयाबी देख रही हो, ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। ओह, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी सोच बहुत ऊंची है। वैसे तुमने वो कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है? उसका क्या? वो कछुआ मेरे दादाजी हैं। अच्छा मिस्टर राजकुमार कछुआ। यस। अब आप हमें ये बताएंगे कि इतना सच धज के कहाँ ले जा रहे हैं? मेरा एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है मिस्टर वाधवा, उसी की पार्टी है। हो सकता है इसी पार्टी में मिस्टर वाधवा मुझे अपनी नई स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट दे दे। पर तुम्हारी इस बिजनेस पार्टी में मैं क्या करूंगी? मेरे साथ रहोगी, तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। वो क्या कहते हैं, हाँ, यू आर माय लकी मैस्कॉट। थैंक यू, थैंक यू। रोहन बाबू, come, there he is। वेलकम। Congratulations। थैंक यू। भाई तुम खूबसूरत डिजाइन बनाते हो ये तो सुना था, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर साथ में लेकर घूमते हो ये पहली बार देखा है। यही है मिस्टर वाधवा और ये है मिस जूली। जूली? हेलो। मिस्टर शाह की पर्सनल असिस्टेंट।
अच्छा अच्छा अच्छा, आप वही हैं जिन्होंने दीवारों का रंग क्या बदलवाया, पूरी स्कीम रातों रात बिक गई। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। देखो, तुम्हारी नौकरी जैसी भी है ना, चलने दो, लेकिन अगर तुम वैसा ही कुछ मिरेकल अपने इस दोस्त रोहन के साथ मिलकर सोच सकती हो तो बोलो। पूना वाली पूरी स्कीम का काम रोहन के नाम, कंडीशन सिर्फ तुम्हारा साथ। क्यों नहीं, जरूर सर। Then it's done, रोहन। थैंक यू सर। भाई डिजाइन बनाने शुरू करो and help yourself। श्योर। जूली, थैंक्स। रोहन, enjoy the party। Cheers। मैंने कहा था ना कि तुम मेरी लकी मैस्कॉट हो। लेकिन हमें करना क्या होगा रोहन? मिस्टर वाधवा एक स्कीम बना रहे हैं पूना के पास, फर्निश्ड फ्लैट्स और रो हाउसेस। हमें उनका इंटीरियर करना है। जूली, अगर ये स्कीम हमें मिल जाए तो रेलवे स्टेशन तो क्या, मैं इंडिया का एयरपोर्ट भी भूल जाऊंगा। क्या मैं सचमुच उसकी लकी मैस्कॉट थी? वो उस रात इतना खुश था जैसे उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया। रोहन का यही कॉन्फिडेंस मुझे उसके और करीब ले गया। आओ जूली, ये मेरे क्लाइंट का घर है जिसे मैंने डिजाइन किया है। अगर वाधवा का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो हमारा भी ऐसा ड्रीम हाउस होगा। वाकई बहुत अच्छा है। ये लो, keep the change. Your attention, please. Passengers traveling on Virginia Airways flight B113 from Mumbai Dinky, to Singapore are Dinky, requested to sorry. Thank you. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बिजी हो जाओगी कि मुझे वेट कराओगी। I'm sorry, Dinks. ऑफिस में इतना काम था, मैं काम छोड़कर नहीं आ सकती थी। शाह साहब भी नहीं थे। Really, please understand. एक छोटी सी नौकरी की तलाश में गोवा से मुंबई आई थी तुम, और आज इतनी बिजी रहने लगी हो कि रहते तो एक साथ हैं पर मिलना मुश्किल होगा। अच्छा, तो तुम बताओ तुम वापस कब आ रही हो? तुम जैसे ही वापस आओगी हम लोग दूर कहीं छुट्टी मनाने जाएंगे। कम से कम 6 महीने बाद। मतलब 6 महीने मैडम पायलट राकेश के साथ। रूल्स भूल गई क्या? और हाँ, मेरे आने से पहले शादी मत करना। तुम भी वहाँ से दूसरी पोस्टिंग पर मत चली जाना, वरना आते आते मौसी बन जाओगी। बाय। Oh God, out to rush. You take care, okay? Bye. हेलो। वेलकम होम डार्लिंग। रोहन। अच्छा अभी सुनो, सुनाइए। अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो कबर्ड में कॉर्नफ्लेक्स पड़ा है, और अगर ऑमलेट खाना चाहती हो तो ट्रे में अंडे पड़े। अच्छा। और हाँ,
अगर लंच मेरे साथ खाना चाहती हो तो ये मोर देन वेलकम। अपनी बकबक बंद करो और फटाफट काम निपटा कर घर आओ। नो माय डियर, तुम्हारा ये वर्कहॉलिक टेडी बेयर अब तुम्हें रात को ही मिलेगा, लेकिन हाँ उसके पहले तुम मिस्टर वाधवा को मिल रही हो ठीक 5 बजे विद डिजाइन्स, ओके? ये हैं हमारे बेसिक डिजाइन्स। ये छोटे फ्लैट्स, ये रो हाउसेस और ये पेंट हाउसेस। तुम्हारा ड्रेस सेंस अच्छा है। ओह थैंक्स। अगर आप देखें तो इन छोटे फ्लैट्स में भी हमने कुछ इंडोर प्लान सजेस्ट किए हैं। जूली, जब तुम एक्सप्लेन करती हो ना तो तुम्हारे हाथों की और होंठों की मूवमेंट्स बहुत स्वीट लगती हैं। मे बी ये हमने बड़े फ्लैट्स में भी मार्बल से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है स्पेस को। और जूली, क्या है कि तुम्हारे इस लैपटॉप की प्रेजेंटेशन में कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। किधर और कैसे देखूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सामने तो है पर पूरा देख नहीं पा रहा हूं। क्यों ना हम साइट पर चलें? वहां तो मुझे रूम बाय रूम डिटेल में एक्सप्लेन करोगी तो बेहतर होगा, नहीं? ओके, दैट्स फाइन विद मी। ग्रेट। मैं रोहन से सूटेबल डेट्स लेकर आपको बता दूंगी। रोहन की जरूरत नहीं है। जी? हाँ, रोहन क्या करेगा? किसी वीकेंड पर साथ चलते हैं। सैटरडे को साइट देखेंगे, रात को खंडाला में आकर हमारे गेस्ट हाउस में रहेंगे। We'll spend the night together. What? साइट देखने के बाद जब हम साथ रहेंगे, जो बची खुची क्वेरी जो है वो भी क्लियर हो जाएंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक वर्बल है वही कंफर्म हो जाएगा। मंडे मॉर्निंग तुम अपने घर या ऑफिस में होगी विद द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूली साइंड, सील्ड, डिलीवर्ड। व्हाट डू यू से? अरे क्या हुआ भाई? Bastard! बेशर्मी की भी कोई हद होती है। अरे क्या हुआ? टैक्सी वाले से कुछ झगड़ा हो गया क्या? टैक्सी वाला से रिक्शा वाला सा बेटर ह्यूमन देन ये ब्लडी वाधवा। ब्लडी वाधवा? क्या हुआ? उसने प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया क्या? प्रपोजल में इंटरेस्ट था ही नहीं। तो फिर क्या कोटेशन में था? कोटेशन में भी इंटरेस्ट नहीं था। He was interested in me. इन यू? शुरू में तो मेरी समझ में ही नहीं आया। कभी कपड़ों की तारीफ, कभी मैनरिज्म्स की बात। जूली जूली जूली, इट्स माय मिस्टेक। ये जो वाधवा है ना, वो जरा रंगीला किस्म का आदमी है। उसे शायरी सुनाने का, गजल सुनाने का बहुत शौक है। रोहन, why don't you understand? मैं कुछ सीरियसली बोल रही हूँ। अरे मैं भी तो सीरियसली कह रहा हूँ, सीधी सी बात है। सीधी? अरे वो ऐसे उल्लू होते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसे? हाँ, गधा भी पहलवान। You know what I mean? ये जो तुम्हारा वाधवा है ना उल्लू है ना गधा, वो कुत्ता है, कुत्ता। कुत्ता? वो चाहता है कि मैं उसके साथ साइट पर जाकर सारी डिजाइन्स एक्सप्लेन करूं और रात को खंडाला में रहकर सारी क्वेरी सेटल करूं, ताकि वो वर्बल कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में कंफर्म करके दे। आई हेट दैट डॉग। जूली, ये कुत्ता एनिमल ही ऐसा है, दिखने में वफादार दिखता है, होता भी है, लेकिन उसे कितना भी ट्रेन कर लो, उसकी पैर ऊपर करके सूसू करने की आदत नहीं जाती। रोहन, तुम क्या बोल रहे हो? अब देखो ना, अगर वाधवा तुमसे कुछ चाहता है, उसे तुमसे कहने की क्या जरूरत थी? वो मुझसे कहता। इस तरह रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या है जूली, कभी कभी सिंपल चीजें हमारे समझ में नहीं आती। सिंपल चीज? कोई गैर मर्द मुझे उसके साथ एक रात बिताने को बोले और तुम कहते हो सिंपल चीज? रोहन, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? वहां उसके ये कहने के बाद मेरे लिए एक पल भी खड़ा रहना कपड़ों के बगैर खड़े रहने के बराबर था, और तुम कहते हो सिंपल चीज? कुछ भी ज्यादा नहीं है जूली, कुछ भी नहीं। ना ही मेरा पीना, ना ही वाधवा का डिमांड। ज्यादा अगर कुछ है तो वो है तुम्हारा सोचना। तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो। क्यों सोचती हो इतना? तुम इतने सारे डिजाइन के साथ वाधवा के पास गई थी, क्या वाधवा ने उसके बारे में कुछ सोचा? नहीं सोचा ना। और बिना सोचे समझे उसने तुमसे एक रात मांगी, बस। मैं तुम्हें एक भिखुनी की कहानी सुनाता हूं। तुम्हारी तरह एक भिखुनी थी, भिखुनी, लेडी मॉन्क। एक गांव में भिक्षा मांगते मांगते रात हो गई। वो गांव उसके पंथ का नहीं था। वो एक घर से दूसरे घर भटकी, लेकिन कोई भी उसे पनाह देने के लिए रेडी नहीं था। आखिर में वो कम्बल बिछाकर एक पेड़ के नीचे जाकर सो गई।
वो रात पूनम की रात थी। सारा गांव, गली कूचा, पत्ते पर्वत चांदी में नहा रहे थे। नेचर का ऐसा अद्भुत दृश्य उसने आज तक नहीं देखा था। सुबह होते ही वो सबके घर जाकर उसने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया इसलिए कि कल रात अगर वो उसे पनाह देते तो चांदनी में नहाना किसे कहते हैं वो कभी नहीं जान पाती। मैं कुछ समझी नहीं। अपने घर में तो हर रात सभी सोते हैं, लेकिन एक रात अगर तुम वाधवा के साथ सोती तो चांदनी में नहाना किसे कहते हैं ऐसों की बारिश क्या होती तुम जान जाती। और वैसे भी शादी तो मैं तुमसे करने ही वाला था, तो बाकी की जिंदगी हमारी चमचमाती रातों में गुजरती। रोहन! वाधवा तो गली का कुत्ता था, लेकिन तुम बातों के पैटर्न से सिर्फ खेलते नहीं, वक्त आने पर अपने फायदे के लिए बेचते भी हो। कहानियां तो तुम पहले दिन से लेकर आज तक खूब सुनाते आए हो, लेकिन आज की तुम